बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 की रुचिरा द्वितीय भाग का तृतीय पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम अर्थात आत्मनिर्भरता। इसकी हम लोग इस पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे और इसमें सभी अनुच्छेदों का अर्थ बताया जाएगा, उसकी व्याख्या की जाएगी, कठिन शब्दों का अर्थ बताया जाएगा और अनुच्छेद में आए हुए संस्कृत के विभक्ति, वचन और प्रत्यय और संख्यावाचक शब्दों को समझाया जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग रुचिरा द्वितीय भाग, जिसका कि तीसरा पाठ हम लोग पढ़ेंगे आज। यह पाठ जो है संख्यावाची शब्द, इसमें बहुत ज़्यादा इस प्रयोग हुआ है इस पाठ में, और तत्, एतद इसका भी प्रयोग आया है। तो शुरू करते हैं हम लोग तृतीय पाठ स्वावलंबनम। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र हैं। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। तो यहाँ पर श्रीकंठ के पिता समृद्ध मतलब धनवान, आसीत मतलब थे। यहाँ पर आसीत आया है और आसीत का अर्थ होता है थे। आसीत का अर्थ है थे। तो उसके पिता समृद्ध थे, यानी कि उनके पास धन दौलत बहुत था। अतः तस्य भवने, इसलिए उनके भवन में सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, सभी प्रकार के सुख के साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने, उनके बड़े से घर में, भवन कहते हैं घर को, विशाले मतलब बड़े से, भवन में चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन। चत्वारिंशत् अर्थात 40। चत्वारिंशत् का अर्थ होता है 40। उनके घर में, उनके बड़े से घर में 40 स्तंभाः आसन। स्तंभ कहते हैं खंभे को। स्तंभाः का अर्थ है खंभे। तो उनके बड़े से विशाल घर में 40 स्तंभाः आसन, स्तंभ थे, खंभे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, तस्य मतलब उनमें, 18 प्रकोष्ठेषु, प्रकोष्ठेषु यानी कि कमरों में, प्रकोष्ठेषु अर्थात कमरों में 50 गवाक्षाः, 50 खिड़कियाँ। गवाक्षाः कहते हैं खिड़कियों को, तो यहाँ पे गवाक्षाः का अर्थ है खिड़कियाँ। तो उन 40 कमरों में 40 खंभे थे और उसमें 18 प्रकोष्ठेषु 18 कमरे थे और गवाक्षाः 50 खिड़कियाँ थी और चतुश्चत्वारिंशत् का अर्थ होता है 44। यहाँ पे द्वाराणी यानी कि द्वाराणी का अर्थ है दरवाजे। चतुश्चत्वारिंशत् का अर्थ है 44 और द्वाराणी का अर्थ है दरवाजे। द्वाराणी अर्थात दरवाजे। तो इस तरह से उनके बड़े से भवन में 44 दरवाजे भी थे।
षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि। षट्त्रिंशत्, षट्त्रिंशत् का अर्थ है 36, 36, यहाँ पे 36 कहते हैं। विद्युत व्यजनानि, विद्युत व्यजनानि का अर्थ है बिजली के पंखे। विद्युत व्यजनानि, बिजली के पंखे, बिजली से चलने वाले। विद्युत कहते हैं बिजली को, बिजली के पंखे। विद्युत व्यजनानि च आसन, और बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः, तत्र मतलब वहाँ, 10 सेवकाः 10 सेवक, नौकर, निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म, निरंतर कार्य करते थे। तो यहाँ पे सेवका का अर्थ है सेवक, और निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म, लगातार काम करते थे। तो इसमें जो है परम, परंतु कृष्ण मूर्तेः माता पिता च, परंतु कृष्ण मूर्ति के माता पिता, च निर्धनौ, निर्धन गरीब, कृषक दंपति, किसान दंपति थे। उनके जो माता पिता थे कृष्ण मूर्ति के, वे निर्धनौ, निर्धन, कृषक दंपति, किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम, उनका घर, आडंबर विहीनम, आडंबर विहीनम यानी कि दिखावे से रहित, दिखावे के बिना, आडंबर विहीनम। यहाँ पर आडंबर विहीनम, दिखावे के बिना, यानी कोई भी वहाँ पे दिखावे वाला महंगा सामान नहीं था। सजावटी सामान जो महंगे महंगे होते हैं, ऐसा कोई भी सामान वहाँ नहीं था, वो सब दिखावे से रहित था। तो ऐसा उसका घर आडंबर विहीन और साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह, एक बार श्रीकंठ तेन सह, उसके साथ, प्रातः 9 वादने, सुबह 9 बजे, तस्य गृहम अगच्छत्, उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या, तो वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता स्वशक्त्या मतलब अपनी शक्ति के अनुसार, श्रीकंठ से आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर, श्रीकंठः अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवताम, हे मित्र मैं आपके सत्कारेण, स्वागत से, सत्कार से, संतुष्टो अस्मि, संतुष्ट हूँ। केवलम इयमेव इदमेव मम दुखम, केवल यही मेरा दुख है। यत् कि तव गृहे, तुम्हारे घर में, एको अपि भृत्यः नास्ति, एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय, मेरे स्वागत के लिए, भवताम बहु कष्टम जातम, आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तो बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर में तो बहुत से नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममापि 8 कर्मकराः सन्ति, मेरे भी 8 नौकर हैं। कर्मकराः का अर्थ होता है नौकर। कर्मकराः काम करने वाले, नौकर, सहायक। तो कर्मकराः नौकर हैं। ते च, और वे हैं, वो उसको बताता है अपने मित्र को कि मेरे पास भी 8 कर्मकराः सन्ति, यानी कि 8 नौकर हैं, और वे हैं ते च, और वे हैं द्वौ पादौ, 2 पैर, द्वौ हस्तौ, 2 हाथ, द्वे नेत्रे, 2 आँखें, द्वे कर्णे, और द्वे श्रोत्रे, 2 कान।
तो ये 2 कान, 2 आँख, 2 हाथ, 2 पैर, ये मेरे नौकर हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, मम सहायका, और एते मतलब ये सब, प्रतिक्षणम हर क्षण हर समय, मम सहायकाः मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्याः, किंतु तुम्हारे नौकर, सदैव हमेशा, सर्वत्र च और सभी जगह, उपस्थिताः भवितुम उपस्थित होने में, न शक्नुवन्ति समर्थ नहीं होते हैं। अर्थात तुम्हारे नौकर हर क्षण हर समय जो है वो उपलब्ध नहीं होते हैं, यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि वे अनुपस्थित हो जाते हैं, तो इसलिए ये जो है हर क्षण तुम्हारे साथ नहीं रहते। तुम तो स्वकार्याय अपने काम के लिए, भृत्याधीना नौकरों के अधीन हो, यानी कि तुम्हें हर एक काम के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। यदा यदा ते अनुपस्थिताः, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा त्वं, तब तब तुम्हें, कष्टम अनुभवामि, अब अनुभवसि, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबने यानी कि आत्मनिर्भरता से तो सर्वदा सुखमेव हमेशा सुख ही होता है, न कदापि कष्टम भवति और कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारी बातों को सुनकर, मम मनसि मेरे मन में, महती प्रसन्नता जाता, बहुत ही प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि, अब मैं भी, अहमपि में 2 पद है, यहाँ पर अहम और अपि, अहम और अपि ये 2 मिलकर अहमपि बन गया है। ये म और ये अ जुड़कर अहमपि बन गया है और इसका अर्थ होता है मैं भी। तो इस तरह से यहाँ पर अहमपि का अर्थ हो गया मैं भी। स्वकार्याणि अपने कामों के लिए, स्वयमेव अपने से ही, कर्तुम इच्छामि मैं भी अपना कार्य स्वयं ही, खुद ही कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूँ। भवतु 12:30 वादनम इदम, भवतु अब तो 12:30 वादनम इदम 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामि अब मैं घर चलता हूँ। तो घर गृहम चलामि घर जाता हूँ, सांप्रतम मतलब अब। तो इस तरह से श्रीकंठ जो है वो कृष्ण मूर्ति की बातों से बहुत प्रभावित होता है और वह ये प्रतिज्ञा करता है अपने से, वो कहता है कि अब से मैं भी अपने सारे कार्य स्वयं ही करूँगा, अब मैं नौकरों के भरोसे नहीं रहूँगा। तो इस तरह से यहाँ पर वो कहता है कि अब मैं सारे कार्य खुद ही करूँगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न अभ्यास में दिए हुए प्रश्नों को, और इसमें जो है प्रश्न जो दिए हुए हैं उच्चारणम कुरुत है, पहला उच्चारण करो। और इसमें दिया हुआ है 20, 30, 20, 22, 24, 25, 28 और 29 और फिर है 30, 32, 33, 34, 38, 39, 40, द्विचत्वारिंशत् और 43 और 44, सप्तचत्वारिंशत् और 50। तो इस तरह से यहाँ पर जो दिया गया है वह
संख्याओं का शुद्ध उच्चारण करना था। और अब यहाँ पर हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे और दूसरे प्रश्न में हम लोग यहाँ पर अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर लिखो। तो इसमें क है, कस्य भवने, किस भवन में सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, सभी प्रकार के सुख के साधन थे। किसके घर में, कस्य भवने। तो यहाँ पे प्रश्नों का उत्तर लिखना है, तो पूरे वाक्य में लिखना है कस्य भवने। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तीसरे प्रश्न का उत्तर, और इसमें जो सभी प्रकार के सुख के साधन वो श्रीकंठ के घर में था, तो कस्य की जगह पर हो जाएगा श्रीकंठस्य। तो श्रीकंठस्य श्रीकंठ के भवन में किसी प्रकार के, सभी प्रकार के सुख के साधन थे। तो अब यहाँ पे हम लोग दूसरे का उत्तर 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा श्रीकंठस्य भवने, श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। और अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया है ख, कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। कस्य गृहे, ये दूसरे का क है। अब यहाँ पे ख लिखेंगे। तो यहाँ पे कृष्णमूर्तेः गृहे, कृष्णमूर्तेः गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति, कोऽपि भृत्यः नास्ति। श्रीकंठस्य आतिथ्यं के अकुर्वन्। श्रीकंठस्य आतिथ्यं, श्रीकंठस्य आतिथ्यं कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च तस्य माता पिता च अकुर्वन्। अब घ है सर्वदा कुत्र सुखम। घ है सर्वदा स्वावलंबने सुखम, स्वावलंबने सुखम। तो सर्वदा स्वावलंबने सुखम। श्रीकंठः कृष्णमूर्ते गृहं कदा आगच्छत्। किस समय आया था? प्रातः 9 वादने। श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं प्रातः 9 वादने अगच्छत्।
और च है यहाँ पे। च में पूछा गया है कि कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के पास कितने नौकर हैं? तो कृष्णमूर्तेः अष्टौ कर्मकराः सन्ति। अब तीसरे प्रश्न में यहाँ पर चित्र देखकर जो है संख्या लिखनी है। चित्राणि गणयित्वा, गणयित्वा का अर्थ होता है गिनकर। चित्राणि गणयित्वा, चित्र गिनकर, तद अधः, यहाँ पे तद अधः उसके नीचे, तदधः हो गया है, उसके नीचे संख्यावाचक शब्दम लिखत, संख्यावाचक शब्द लिखो। तो यहाँ पर काउंट करके उसके नीचे संख्या लिखनी है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला है उसमें पूरे 3 लाइन है इसमें और 6 हैं, तो ये 18 हो गया। तो इसमें जो है हम लोग अष्टादश भरेंगे क्योंकि 18 को अष्टादश कहा जाता है। तो जैसे जैसे चित्र बना है वैसे ही उसके नीचे नाम लिखना है। तद अधः मतलब उसके नीचे। और अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे उत्तर 3। उत्तर 3 में पहले में लिखेंगे अष्टादश। पहले चित्र में जो यहाँ पे बना है 1विंशति, दूसरी तरफ जो बना है 1विंशति है। और तीसरा चित्र जो है यहाँ पे, इधर दूसरा है, इधर तीसरा है, पंचदश। और फिर है यहाँ पे षट्त्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, चतुर्विंशतिः, चतुर्विंशतिः। और फिर है त्रयस्त्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। और अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे लिखा है मंजुषातः अंकानां कृते पदानि चिनुत। मंजुषा से अंकों के लिए पद चुनना है। तो इसमें है पहला चत्वारिंशत् का मतलब होता है 40 और सप्तविंशति का अर्थ होता है सप्तविंशति 27 और एकत्रिंशत् 31 और पंचाशत् 50, अष्टाविंशति जो है वो अष्टाविंशति 28 होता है और त्रिंशत् का 30 और चतुर्विंशति का जो है 24। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 28 का अष्टाविंशति, अष्टाविंशति और उसके बाद है 27। 27 का लिखेंगे सप्तविंशति, सप्तविंशति यहाँ पर। और 30 का है त्रिंशत्, 30 का त्रिंशत् और 31 एकत्रिंशत्, एकत्रिंशत्, एकत्रिंशत् हो गया। और अब है इसके बाद 24 चतुर्विंशति, चतुर्विंशति। और फिर है 40 चत्वारिंशत्,
चत्वारिंशत् कहते हैं 40 को, और 50 है, 50 को कहेंगे पंचाशत, तो पंचाशत 50 हो गया। और अब है यहाँ पर पाँचवा प्रश्न। पाँचवें प्रश्न में दिया है चित्रम दृष्ट्वा, चित्र देखकर मंजुषातः, मंजुषा से, चित्र देखकर मंजुषा से, पदानि च प्रयुज्य, पदों को प्रयोग करके, वाक्यानि रचयत, वाक्य रचें। तो ये सभी बच्चे अपने से इससे छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे और इसमें लिखेंगे। तो ये स्वयं से करेंगे इसको। और अब यहाँ पर हम लोग प्रश्न 6 करेंगे। प्रश्न 6 में लिखा है अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। निम्नलिखित समयवाचक शब्दों को, अधोलिखित का अर्थ होता है निम्नलिखित, निम्नलिखित समयवाचक शब्दों को अंकों, समयवाचक अंकों को पद में लिखना है, शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर जो समय दिया हुआ है उसको शब्दों में लिखना है। तो संस्कृत में इसको हम लोग लिखेंगे और इसमें जो है हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे उत्तर 6। तो सबसे पहला समय यहाँ पे दिया है 7, यहाँ पे 7, तो इसको लिखेंगे सप्तवादनम। हम एक लाइन से लिखते जा रहे हैं। और फिर है 2:30, तो यहाँ पे सार्ध द्विवादनम, सार्ध द्विवादनम। और फिर है 11, तो इसको कहेंगे एकादश वादनम, एकादश वादनम। और 4:30 सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध चतुर्वादनम। और 1:30 है सार्ध एक वादनम, सार्ध एक वादनम। ये हो गया। और अब यहाँ पे हम लोग करेंगे 5 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा पंचवादनम। 5 को जो है हम लोग पंच कहते हैं, तो पंचवादनम। और 3:30 है, तो यहाँ पर लिखेंगे सार्ध त्रिवादनम, सार्ध त्रिवादनम। और फिर है 9, और 9 को लिखेंगे नववादनम। जहाँ 30 मिनट होता है वहाँ पर सार्ध का प्रयोग करते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे सार्ध का प्रयोग करके लिखा गया है। और अब है 12:30, इसमें 30 है तो इसलिए सार्ध का प्रयोग करेंगे, सार्ध द्वादश वादनम, सार्ध द्वादश वादनम। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे इसमें 8 है, ये अष्टवादनम, अष्टवादनम। और फिर है 7:30 सार्ध सप्तवादनम, सार्ध सप्तवादनम। तो इस तरह से यहाँ पर इन सभी संख्याओं को लिखा गया। और इसके बाद जो 7वां प्रश्न है मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषा में दिए गए शब्दों को जो है चुनकर रिक्त स्थान पूरा करना है। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। उत्तर 7 है ये, तो उत्तर 7 में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर पहला ऋतवः भवन्ति। कितने ऋतुएं होती हैं? 6। और ख में पूछा है मासाः भवन्ति, महीने होते हैं तो 12 महीने होते हैं।
तो द्वादश। और फिर है एकस्मिन् मासे 63 अथवा 1त्रिंशत् दिवसाः भवन्ति। तो ग में पहले खाली जगह में लिखेंगे 63 और दूसरे में लिखेंगे 1त्रिंशत्। और घ में हो जाएगा फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति। 28 दिन होते हैं, ये सभी को पता है। तो 28 दिनानि भवन्ति। और अब है मम शरीरे हस्तौ हस्ता, मेरे शरीर में हाथ हैं कितने? द्वौ। तो इसमें खाली जगह में भरेंगे द्वौ। तो इस तरह से हम लोगों ने सभी इस पाठ के सभी प्रश्नों को किया। और एक प्रश्न जिसमें कि वाक्य बनाना है वो सभी छात्र उसको खुद से करेंगे। और इसमें ध्यातव्यम में भारतीय वर्षानुसारम मासानाम ऋतूनाम च नामानि, मास और ऋतुओं के नाम दिए हुए हैं और सभी बच्चों को इसे शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना चाहिए। और इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।